चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 40 पुत्र अपनी श्रमणचर्या को त्याग दे। गृहस्थी के निम्न स्तर के जीवन को पुनः अंगीकार कर ले। भोग भी भोग और पुण्य भी कर। 41 रफपाल का उत्तर था, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवाकर बीच गंगा में फेंकवा दो। ये किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें दुख, दौर्मनस्य, क्लेश, मन, शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। 42 उसके पांव पकड़कर रडुपाल की पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह ये ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। 43 रफपाल का उत्तर था, बहनों, किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं। 44 अपने लिए, बहनों, संबोधन सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ीं। 45 रफपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना है तो दो, कष्ट मत दो। 46 पुत्र, भोजन तैयार है, करो, कहकर पिता ने रफपाल को यथेच्छ भोजन कराया। 47 भोजनांतर रफपाल कुरु नरेश के मृगोद्यान में चला गया और वहां पहुंचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। 48 अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह उसे ठीक ठाक करके रखे। माली अपना काम कर रहा था, उसने रफपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और तो सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे रफपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना है। 49 आज उद्यान यात्रा रहने दो। आज मैं उन श्रमण के दर्शन करूंगा, जितना भी पाथेय आवश्यक था। उस सब की तैयारी की आज्ञा दे। अपने अनुयायियों को साथ ले वह राजकीय रथ पर चढ़ा और रफपाल को देखने के लिए नगर से बाहर निकला। 50 जहां तक रथ से जाना संभव था, वहां तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा वहां पहुंचा जहां रटुपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रफपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। 51 नहीं राजन, आप वहां बैठें, मैं अपने स्थान पर बैठा हूँ। 52 संकेत किए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रफपाल, 4 तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूंछ मुंडवा काशाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाते हैं। क बुढ़ापा, ख गिरता हुआ स्वास्थ्य, ग दरिद्रता, घ निकट संबंधियों का मरण। 53 एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक आ पहुंचने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केश हैं जिन्हें सफेदी छू भी नहीं गई है, सुंदर तारुण्य है, तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गए? 54 या एक आदमी को लो जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और जो बहुत बीमार है, उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर। 114 बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो संपादक मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय।